हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग। तो इनको हम वन बाय वन इजी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। तो स्टैटिस्टिक्स नंबर को समझने का साइंस है, मतलब नंबर्स को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना और उनसे कंक्लूजन निकालना, ये सब स्टैटिस्टिक्स का काम है। अब वाई स्टैटिस्टिक्स इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग। अब ये क्वेश्चन आता है कि नर्सेस को स्टैटिस्टिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन गेस वर्क पर नहीं चलता, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर चलता है। मतलब नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसको हम गेस वर्क पर नहीं चला सकते, वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पर चलता है। मतलब ट्रीटमेंट तभी यूज करना चाहिए जब रिसर्च प्रूव करे कि वो इफेक्टिव है। ट्रीटमेंट को हम कब यूज करेंगे, जब रिसर्च हमें ये प्रूव कर देती है कि ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। स्टैटिस्टिक्स रिसर्च रिजल्ट को प्रूव करता है। स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जो रिसर्च का जो रिजल्ट निकला है उसको प्रूव करता है। एग्जांपल के थ्रू समझो कि रिसर्च में पता चला कि एक नया ड्रेसिंग मेथड है जो इन्फेक्शन रेट को 40% कम करता है। तो ये किससे पता चला, स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके बताएगा। तो ठीक है, इसलिए नर्सेस को पता होता है कि कौन सा मेथड बेस्ट है। तो स्टैटिस्टिक्स रिसर्च का जो रिजल्ट है उसको प्रूव करता है यहाँ पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। स्टैटिस्टिक्स नर्सेस को हेल्प करता है सही डिसीजन लेने में। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर 2 मेडिसिन अवेलेबल है तो डॉक्टर और नर्सेस डाटा देखकर डिसाइड करते हैं कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब उसका डाटा देखेंगे और ये डिसाइड करेंगे कौन सी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, तो वो उस मेडिसिन का यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस चेक करना। स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है ट्रीटमेंट काम कर रहा है या नहीं। एग्जांपल के थ्रू समझो, पेशेंट का शुगर लेवल ट्रीटमेंट से पहले 280 था, ठीक है, ट्रीटमेंट के बाद 150 हो गया। तो ये कंपैरिजन कैसे, स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा, नंबर से पता चल जाएगा हमको कि ये ट्रीटमेंट का इफेक्ट हुआ है या नहीं। क्योंकि पहले उसका शुगर लेवल कितना था, 280 था, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद 150 हो गया। तो इस नंबर से हमको पता चल गया कि इसका ट्रीटमेंट इफेक्ट हो रहा है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है रिसर्च समझने में हेल्प। नर्सेस को रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता है, उनमें ग्राफ्स, टेबल्स, परसेंटेज, चार्ट होते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है तो रिसर्च समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, पेशेंट असेसमेंट। स्टैटिस्टिक्स पेशेंट प्रोग्रेस ट्रैक करने में हेल्प करता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर टेम्परेचर चार्ट में पैटर्न देखकर नर्स समझ सकती हैं कि इन्फेक्शन इंप्रूव हो रहा है या वर्सन हो रहा है। तो इससे स्टैटिस्टिक्स पेशेंट की जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करने में नर्सेस की हेल्प करता है। तो इससे अब इसके थ्रू हम पेशेंट को असेस कर पाएंगे। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट क्या है, हेल्थ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना। हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स यूज करके ट्रेंड्स डिटेक्ट करते हैं। क्या डिटेक्ट करते हैं कि इन्फेक्शन रेट, मोर्टिलिटी रेट, रिकवरी टाइम, डिजीज आउटब्रेक, इससे प्लानिंग बेटर होती है। ठीक है, तो हेल्थ के ट्रेंड आइडेंटिफाई होते हैं इसके थ्रू। 7th पॉइंट क्या है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में यूज। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ रिसर्च के लिए नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज होता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो कि हॉस्पिटल ये डिसाइड करता है कि कितने स्टाफ चाहिए, ये पेशेंट के डाटा को एनालिसिस करके डिसाइड होता है। ठीक है, 8th पॉइंट क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट। स्टैटिस्टिक्स से हॉस्पिटल चेक करता है, क्या चेक करता है कि पेशेंट का सेटिस्फेक्शन, इन्फेक्शन रेट, रीएडमिशन रेट, अगर प्रॉब्लम दिखे तो इम्प्रूवमेंट प्लान बनाया जाता है। ठीक है, 9th पॉइंट क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में रोल। कम्युनिटी नर्सेस स्टैटिस्टिक्स यूज करती है वैक्सीनेशन कवरेज चेक करने में, डिजीज रेट आइडेंटिफाई करने में, रिस्क पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, 10th पॉइंट क्या है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स जरूरी होता है। सिंपल वर्ड्स में समझो कि रिजल्ट रियल है या चांस से हुआ है, तो ये किससे पता चलेगा, स्टैटिस्टिक्स बताता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि 100 पेशेंट है, उनको ड्रग ए दी गई और 100 पेशेंट है, उनको ड्रग बी दी गई। तो अब कौन सी मेडिसिन बेटर है, तो ये सिर्फ देखकर डिसाइड नहीं कर सकते, रिकवरी रेट कैलकुलेट करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा इसका, कि सिंपल वर्ड्स में स्टैटिस्टिक्स नर्सिंग का साइंटिफिक टूल है जो डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और नर्सेस को एक्यूरेट क्लिनिकल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स हर प्रोफेशनल नर्स के लिए एसेंशियल स्किल है। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग। ये टॉपिक एग्जाम में भी आता है और प्रैक्टिकल नर्सिंग लाइफ में भी बहुत यूज़ होता है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग को समझेंगे। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नर्सिंग का मतलब क्या है? तो पेशेंट और हॉस्पिटल में जो डाटा मिलता है उसे कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उससे डिसीजन लेना। स्टैटिस्टिक्स नर्सेस को नंबर समझने और सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके पॉइंट को वन बाय वन करके इजी तरीके से बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट को समझो। देखो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसका यूज़। तो हॉस्पिटल में नर्स डेली पेशेंट का डाटा रिकॉर्ड करती है, टेम्परेचर, पल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन। अब अगर एक पेशेंट का बीपी 3 दिन से ग्रेजुअली कम हो रहा है तो नर्स स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से ट्रेंड समझ सकती है कि पेशेंट इंप्रूव हो रहा है या वर्सन हो रहा है। मतलब अगर स्टेटिस्टिक्स नहीं होगा, अगर हम नंबर से हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उसका कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि पेशेंट का बीपी कम हो रहा है या ज़्यादा है? तो हमें नंबर से पता चल जाता है कि पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके जो ट्रीटमेंट, उसका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो रही है या कम हो रही है। तो ये स्टेटिस्टिक्स से पॉसिबल है। ठीक है, मतलब स्टेटिस्टिक्स पेशेंट की कंडीशन समझने में हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? नर्सिंग रिसर्च में इसका यूज़। रिसर्च में स्टेटिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि रिसर्च में डाटा कलेक्ट होता है, एनालिसिस होता है, कंक्लूजन निकल जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर रिसर्चर टेस्ट करे कि न्यू ड्रेसिंग वुंड जल्दी हील कर रही है या नहीं, तो उसका दोनों ग्रुप का हीलिंग टाइम जो है उसको कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये कंपेरिजन स्टैटिस्टिक के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। आज की नर्सेस गेस वर्क पे नहीं चलती, साइंस और प्रूफ पे चलती है। तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है बेस्ट ट्रीटमेंट चूज करने में, रिसर्च कंपेयर करने में, न्यू गाइडलाइन बनाने में। तो इसको बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है? पेशेंट आउटकम इवैल्यूएशन। स्टैटिस्टिक्स से नर्सेस इवैल्यूएट कर सकती है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं। एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर 100 पेशेंट में से 90 रिकवर हो गए तो ये रिकवरी रेट कितना हुआ? 90%। तो इससे पता चलता है कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है या नहीं। अब फिफ्थ पॉइंट है ड्रग कंपैरिजन। डॉक्टर्स और नर्सेस स्टैटिस्टिक्स यूज करती हैं कंपेयर करने के लिए, ओल्ड ड्रग वीएस न्यू ड्रग्स, थेरेपी ए वीएस थेरेपी बी। तो एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर ड्रग ए से रिकवरी 80% और ड्रग बी से रिकवरी 60% है तो क्लियरली ड्रग ए बेटर है। तो ये डिसीजन स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है। ठीक है, तो ये डिसीजन स्टैटिस्टिक्स से पॉसिबल है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी स्टैटिस्टिक्स यूज करती है, जैसे कितने बेड्स ऑक्यूपाइड है, कितने पेशेंट एडमिट हुए, कितने स्टाफ चाहिए। एग्जाम्पल, अगर पेशेंट लोड ज़्यादा हो तो हॉस्पिटल एक्स्ट्रा स्टाफ हायर करता है। तो ये प्लानिंग स्टैटिस्टिक्स से होती है। सेवंथ पॉइंट क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ में स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है डिजीज रेट, वैक्सीनेशन कवरेज, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर किसी एरिया में मलेरिया केसेस ज़्यादा है तो गवर्नमेंट वहाँ स्पेशल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करती है। ठीक है, एट्थ पॉइंट क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट। हॉस्पिटल अपनी क्वालिटी चेक करता है स्टैटिस्टिक्स से। कैसे, क्या मॉनिटर करते हैं इसके अंदर? इन्फेक्शन रेट, मेडिकेशन एरर रेट, पेशेंट सेटिस्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है तो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल इंप्रूव करता है। 9 पॉइंट क्या है? नर्सिंग एजुकेशन। टीचर्स भी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं स्टूडेंट रिजल्ट को एनालाइज करने में, टीचिंग मेथड इवैल्यूएट करने के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट चेक करने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, अगर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं तो टीचिंग मेथड चेंज किया जाता है। 10th पॉइंट क्या है? पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसीज स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर बनाती है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट में टीबी केसेस ज़्यादा है तो गवर्नमेंट वहाँ टीबी कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च करती है। 11th पॉइंट क्या है? रिस्क प्रेडिक्शन। स्टैटिस्टिक्स फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करता है। एग्जाम्पल, अगर डाटा दिखाता है कि स्मोकर्स में लंग कैंसर रिस्क ज़्यादा है तो डॉक्टर प्रिवेंटिव एडवाइस देते हैं। इससे डिजीज प्रिवेंशन पॉसिबल होता है। ठीक है, 12th पॉइंट क्या है? लीगल डॉक्यूमेंटेशन। हॉस्पिटल रिकॉर्ड स्टैटिस्टिक्स के फॉर्म में मेंटेन होते हैं। ये हेल्प करते हैं मेडिको लीगल केसेस में प्रूफ देने में, ट्रीटमेंट जस्टिफाई करने में। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर हॉस्पिटल चेक करना चाहता है कि हैंड हाइजीन ट्रेनिंग से इन्फेक्शन रेट कम होता है या नहीं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा? ट्रेनिंग से पहले के इन्फेक्शन रेट मेजर करेगा। मतलब ट्रेनिंग दी है उससे पहले का जो इन्फेक्शन रेट है उसको मेजर करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? ट्रेनिंग के बाद की इन्फेक्शन रेट मेजर करेंगे। और स्टेप 3 में
क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर इन्फेक्शन कम हो गया तो ट्रेनिंग क्या है, इफेक्टिव थी। ये पूरा प्रोसेस स्टैटिस्टिक्स से ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स नर्सिंग का एक पावरफुल टूल है। ये रॉ डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और नर्सेस को साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स नॉलेज हर नर्स के लिए एसेंशियल है, चाहे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस हो, रिसर्च हो या कम्युनिटी हेल्थ हो, ठीक है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।